बी टाइटन से कमाएं, दुबई से बैठ के, वो भी लीड करें कम्युनिटी को। सो दोस्तों, बी टाइटन के टॉपिक पे आते हैं। बी टाइटन, आप सभी को पता है कि हमारा बी टाइटन के साथ 5 महीने का सफ़र हो चुका है। और इन 5th मंथ के अंदर हमें टेक्निकल इस सिस्टम के अंदर कोई एरर, कोई इशू, कोई मसला नहीं आया अभी तक। और यहाँ पे सब कुछ ऑटो चल रहा है। प्रोजेक्ट पूरा ऑटोमेटिक डिज़ाइन किया गया है। और इस प्रोजेक्ट का जो ग्रुप है, बेसिकली दी टाइटंस नेटवर्क, वो खुद ब्लॉकचेन पे बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज रखते हैं। और बहुत सारी उनकी जो है प्लानिंग्स में है कि ब्लॉकचेन के साथ साथ किस तरह बी टाइटन को ग्रो करवाया जाए। सो बी टाइटन जो वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों को बिटकॉइंस में अर्निंग ऑफर हो रही है। और इसमें कुछ लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इस चीज़ में कि हमें कुछ टेक्निकल चीज़ों का नॉलेज कम है, उसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो उसके लिए आज का सेशन ऑर्गेनाइज किया आप सभी लोगों ने, हरदेव जी ने। तो बंडल ऑफ थैंक्स। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और टेक्निकल सेशन को विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मेरी स्क्रीन आप सबको नज़र आ रही होगी दोस्तों। बी टाइटन की जी। वेबसाइट पे बहुत सारी, थैंक यू सो मच सर। बी टाइटन की वेबसाइट पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। इवन आपको इसकी अगर पीडीएफ भी डाउनलोड करनी है वो भी मिल जाती है। और इसकी प्रेजेंटेशन भी यहीं पे आपको मिल जाती है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो यहाँ पे है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ रहा है, बी टाइटन मैट्रिक्स प्लान का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। और उसके बाद एनएफटी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आ रहा है। फिर यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर आ रहे हैं, कितने मेंबर्स इस वक्त बी टाइटन का पार्ट बन चुके हैं। तो दोस्तों, हम 14,639 लोग इस नेटवर्क, इस सिस्टम का पार्ट बन चुके हुए हैं। और इसमें रॉयल क्लब में हमें डिटेल मिल जाती है कि कितने रैंक होल्डर्स आ चुके हैं। तो पहले रैंक पे 449 लोग हैं, दूसरे पे दो हैं, और आगे सिर्फ एक है कि वो भी कंपनी की आईडी है। सो अभी मैं बल्कि यूं कहूंगा कि दूसरे पे एक ही लीडर है और वो है हरदेव जी। और उनको एडवांस कंग्रेचुलेशंस कि वो वेरी सुन रैंक 3 पे भी पहुंचने वाले हैं। और इसी तरह जैसे वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वेरी सुन आपको इस स्टेज पे मिलेंगे। सो दोस्तों, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को रीड करने की कोशिश करें तो बी टाइटन मैट्रिक्स के, हम यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बी टाइटन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो कि 155 दिन पहले डिप्लॉय हुआ बाइनांस की ब्लॉकचेन बीएससी पे। अब यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स आती है। सबसे पहले सोर्स कोड एग्जैक्ट मैच के साथ आता है कि इसमें कोई एरर नहीं है। सो सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ देखी जाती है कि बहुत सारी कंपनीज आती हैं लोकल लेवल पे, लोग उनको खुद से डिप्लॉय कर लेते हैं। ये छोटे मोटे डेवलपर्स जिन्होंने थोड़ा सा सीखा होता है और वो कॉपी पेस्ट करना जानते होते हैं, तो वो फॉरन रेप्लिका तैयार कर लेते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का। सो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं और उनके सोर्स कोड में ही एरर आ जाता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं होती और जो बताया जा रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में उस तरह काम नहीं करता। लेकिन यहाँ पे बी टाइटन का जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एग्जैक्ट मैच के साथ है। सोर्स कोड इसका वेरीफाइड है कि इसमें कोई एरर नहीं है सोर्स कोड के अंदर। फिर कॉन्ट्रैक्ट का नेम शो हो रहा है, बी टाइटन एक्स मैट्रिक्स। कंपाइलर वर्जन इसका ये आ रहा है। अब कुछ दोस्त यहाँ पे पूछ रहे थे कि सर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है तो ये कोई एरर है क्या। दोस्तों, ये कोई एरर नहीं है, ये एक्चुअल में कंपाइलर वर्जन्स जो हैं ये अपग्रेड होते रहते हैं। तो जिस कंपाइलर वर्जन पे एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोबारा उस पे वो दोबारा अपग्रेड नहीं होता, क्योंकि वो अगर डिसेंट्रलाइज है तो वो तो एक ही वर्जन पे कम डिप्लॉय हो चुका है। तो 99% जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके कंपाइलर वर्जन जैसे नहीं आते हैं तो ये नोटिफिकेशन हर एक पे आ जाता है। तो उसको मैं एक्सप्लेन आगे और भी कर दूंगा आपको। उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल आ रही है। ये इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन था, अभी भी यही है, कैनकन ईवीएम वर्जन जो स्टिल यही चल रहा है। और यहाँ पे लाइसेंस अभी एनए आ रहा है, कोई लाइसेंस यहाँ पे सबमिट नहीं हुआ, लेकिन वेरी सून आपको यहाँ पे
एक बहुत ही बड़ी कंपनी का लाइसेंस भी देखने को मिलेगा और आप उसको भी देख पाएंगे। सो दोस्तों ये पूरी डिटेल्स है। अब अगर हम यहाँ पे आए, एक सबसे बड़ा हमारे पास इसको ज्वाइन करने का जो सोर्स है वो वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को भी ज्वाइन करना है तो वो सीधा रजिस्टर पे जाएगा, अपना वॉलेट कनेक्ट करेगा और रेफरल आईडी डालेगा, जो भी अपने लीडर की रेफरल आईडी होगी, और रजिस्टर पे क्लिक करेगा, उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दूसरा हमारे पास सोर्स है ब्लॉकचेन के थ्रू अपना आईडी क्रिएट करने का। तो ब्लॉकचेन के थ्रू जब आईडी क्रिएट करते हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एक्चुअल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सारा का सारा ब्लॉकचेन के थ्रू यूज किया जा सकता है, ब्लॉकचेन के थ्रू ऑपरेट किया जा सकता है। वेबसाइट का मकसद सिर्फ ये होता है कि इसमें आपकी आसानी के लिए, फॉर लीडर्स इज, यहाँ पे लीडर्स की आसानी के लिए यहाँ पे ये थोड़ा सा किया जाता है कि लोगों को आसानी हो, जो टेक्निकल नहीं होते उनको डिटेल्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए उनके लिए ये बनाया जाता है वेबसाइट, कि वो वेबसाइट के थ्रू परफॉर्म कर सकें। लेकिन वेबसाइट अगर ना भी हो तो आप सारी चीज़ें इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहला आ रहा है, बी टाइटन के कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे तो यहाँ पे आएगा रीड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको आईडी लगानी है ब्लॉकचेन के थ्रू, ये बेसिकली मैं ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ कि आप ब्लॉकचेन के थ्रू किस तरह से आईडी क्रिएट कर सकते हैं। सो इसका प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। और प्रोसेस में क्या है, आप इजीली अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास सेव कर लें। अपने वॉलेट एड्रेस में भी इसको सेव किया जा सकता है। जैसे हम आपके कोई भी आपका वॉलेट है, फॉर एग्जांपल आप मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या सेफ पाल, कोई भी वॉलेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो वॉलेट के अंदर हमारे पास एक एड्रेस बुक होती है। तो उस एड्रेस बुक में अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस सेव कर लें तो हमें व्हाट्सएप या कहीं और से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आप इसके साथ लिख सकते हैं बी टाइटन सी ए मीन्स कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। सो आप भी, अभी तो हमने वेबसाइट से खोला, अगर आपके पास लॉगिन हो, आपके पास सेव होगा तो आप डायरेक्टली वहां से ओपन कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले अपने कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे और यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास BTC-B टोकन एड्रेस। अब BTC-B टोकन एड्रेस को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे या इसको नेक्स्ट पेज पे हम ओपन इन न्यू टैब कर लेंगे। अब आपका पहला प्रोसेस क्या है आईडी ब्लॉकचेन पे लगाने का? पहला प्रोसेस ये है कि आपने बी टाइटन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना है, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करना है और रीड कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाना है। रीड कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहला जो ऑप्शन है BTC-B टोकन एड्रेस, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप इस बटन पे क्लिक करेंगे कनेक्ट वॉलेट पे, और अपना वॉलेट यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने का प्रोसेस वेरी सिंपल, कि आप यहाँ पे अपना वॉलेट सेलेक्ट करें, QR कोड आ जाएगा, आप अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर लें। यहाँ पे मैं आपको अपने मोबाइल से स्कैन भी करके दिखा देता हूँ। सो ये आपका इस तरह से वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। सो आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और रीड कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट सेक्शन है इस सेक्शन पे क्लिक करके अगले टैब पे आपको BTC-B का एड्रेस ओपन करना है। अब BTC-B का ये कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका है दोस्तों। ये एक्चुअल में आपको जो शो हो रहा है AD9C, ये बिटकॉइन जो बाइनांस ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन अवेलेबल है, उस बिटकॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुका हुआ है। अब आप इसके कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे और सबसे पहले आप देखें कंपाइलर वर्जन का, यहाँ पे भी सेम वैसा ही नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है कि कंपाइलर वर्जन इसका भी पुराना हो चुका है, क्योंकि ये जब से बना है, ये जो भी उस टाइम पे चल रहा था कंपाइलर, उस टाइम पे ये डिप्लॉय हो गया और उसके बाद दोबारा इसको वो डिप्लॉय नहीं कर सकते, अपग्रेड नहीं कर सकते, तो इसलिए ही वहाँ पे चल रहा है। तो इनका लाइसेंस यहाँ पे आ रहा है अपाचे का।
तो अपाचे का लाइसेंस, अपाचे 2.0 का लाइसेंस यहाँ पे है। और वेरी सुन आपको भी बी टाइटन का लाइसेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अब आ जाते हैं यहाँ पे रीड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी राइट कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे हम। और राइट कॉन्ट्रैक्ट पे आने से पहले अब यहाँ पे भी हम अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। तो आप BSC बाइनांस ब्लॉकचेन पे दो कॉन्ट्रैक्ट सेम टाइम में ओपन करेंगे, एक बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा बी टाइटन का कॉन्ट्रैक्ट। और बी टाइटन में भी आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और आपने बिटकॉइन पे भी अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। अब सेम वही प्रोसेस अपना वॉलेट कनेक्ट करने का। तो आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपका अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब वॉलेट कनेक्ट हुआ, वॉलेट के बाद अब यहाँ पे बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, आप भले इनको अपने पास लिख लें तो आपके लिए और भी इजी रहेगा। तो अगर आप नहीं लिख सकते तो रिकॉर्डिंग वैसे भी चल रही है। अब यहाँ पे पहला काम आपने बी टाइटन का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया, वॉलेट कनेक्ट किया और पहले रीड कॉन्ट्रैक्ट में आके पहले ऑप्शन से आपने बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया। अब बिटकॉइन के कॉन्ट्रैक्ट पे आके आपने अपना वॉलेट कनेक्ट किया। राइट कॉन्ट्रैक्ट में आके आपने इस पहले सेक्शन पे क्लिक करना है जहां पे आ रहा है अप्रूव। अप्रूव पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने एड्रेस देना है। किसका एड्रेस देना है? यहाँ इस पे आपने बी टाइटन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालना है। बी टाइटन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल आ रहा है, F2A44, ये बी टाइटन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब इसे कॉपी करेंगे आप और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखने का तरीका ये होता है कि हम यहाँ पे हमारी एंट्री होती है 0.001 BTC से। तो उसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 लिखने के बाद स्केल पे आएंगे और स्केल पे हम सेलेक्ट करेंगे 10/15, 10 की पावर 15 को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये एक के पीछे 15 जीरो लग जाएंगी। एक्चुअल में टोकन्स के जो डेसिमल होते हैं वो 18 डेसिमल होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो डेसिमल आ रहा है 18 आ रहा है। तो 18 डेसिमल, अगर यहाँ पे हम 18 डेसिमल डाल देंगे एक के साथ तो यहाँ पे ये एक बिटकॉइन बन जाएगा। अगर हम एक डेसिमल हटा देंगे तो ये 0.1 बिटकॉइन बन जाएगा। अगर हम एक और जीरो हटा देंगे तो ये 0.01 BTC बनेगा। और अगर हम एक और बिटकॉइन यहाँ से एक और जीरो हटा देंगे तो ये बनेगा 0.001। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सिंपली बता दिया कि आप एक लिख के 3 जीरो डिलीट करने की से बेहतर है कि आप इसको 1015 को सिलेक्ट कर लें। तो क्या होगा कि एक के बाद आएंगे यहाँ पे जीरो, कितने? 15 जीरो। एक के बाद 15 जीरो आएंगे और आप यहाँ से ट्रांजैक्शंस को राइट करेंगे। अब ट्रांजैक्शन को राइट करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास वॉलेट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब मेरे पास मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, वो मैं अभी दिखा नहीं सकता। तो मोबाइल में जब नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पे क्लियरली ये मेंशन होता है। अब मेरे पास वो नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है तो यहाँ पे डिटेल में बता रहा है कि आप अपने अकाउंट से BTC के कॉन्ट्रैक्ट पे आप 0.001 BTC की अमाउंट को ट्रांसफर करने की एक्सेस दे रहे हैं। ट्रांसफर नहीं कर रहे, सिर्फ एक्सेस दे रहे हैं, अप्रूवल दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अप्रूवल करवा रहे हैं सबसे पहले। तो जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूंगा अपने मोबाइल से तो यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाएगी और यहाँ पे नीचे लिखा आ जाएगा व्यू योर ट्रांजैक्शन। जब व्यू योर ट्रांजैक्शन आ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई। जब तक व्यू ट्रांजैक्शन नहीं आएगा तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगी। अब यहाँ पे मैंने इसको अपनी तरफ से व्यू कंफर्म कर दिया है। और
यहाँ पे अगेन मैं एक बार ट्राई करता हूँ। 1 पावर 15 और वॉलेट कनेक्ट। यहाँ से मैंने कंफर्म किया, तो आपको यहाँ पे नीचे नजर आ गया व्यू योर ट्रांजैक्शन। जब ये व्यू योर ट्रांजैक्शन का बटन आ जाए, इट मीन्स आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इसको भी हम यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट नहीं हुए, जस्ट हमने इसकी अप्रूवल दी है अभी। कहाँ पे? BTC बी की अप्रूवल दी है। सो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं रिपीट कर देता हूँ शुरू से। सबसे पहले हमने बी टाइटन का कॉन्टैक्ट एड्रेस ओपन करना है, अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। रीड कॉन्ट्रैक्ट में आके हमें फर्स्ट सेक्शन में जाना है, BTCB टोकन एड्रेस, और यहाँ पे अगले टैब पे, मतलब एक न्यू टैब पे हमें BTC का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ओपन कर लेना है। अब BTC का कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा तो इसमें भी आप अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में आके राइट कॉन्ट्रैक्ट में जाके अप्रूव में आएंगे, पहले सेक्शन में। अप्रूव में आने के बाद आप यहाँ पे BTC का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, बी टाइटन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऐड करेंगे, जिसके लास्ट में आता है F2844। और नीचे अमाउंट आपने लिखनी है 1, और 1 के बाद आपने 15 जीरो डालने के लिए 1015 की पावर सेलेक्ट करनी है। तो ये डेसिमल आ जाएंगे टोटल, 1 के बाद 15 जीरो। और राइट ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके मोबाइल में आपके पास कंफर्म करने के लिए नोटिफिकेशन आएगा वॉलेट में, आप उससे कंफर्म करेंगे, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगी, और यहाँ पे व्यू योर ट्रांजैक्शन का बटन शो हो जाएगा। अब ये इस पेज पे आपका काम खत्म हो चुका है, आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। उसके बाद अब अपना आपका दूसरा काम है, वापिस आप इसी पे आएंगे, और यहाँ पे एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वॉलेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे मैं अपना अगेन वॉलेट कनेक्ट करूँगा, जो पहले मैंने कनेक्ट किया था। ये आप अपने नए यूज़र का सिलेक्ट करेंगे, अपने नए यूज़र के वॉलेट से ये सारा काम करेंगे, जिसे आप ज्वाइन करवाना चाह रहे हो। सो अब दोबारा आप बी टाइटन के कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको पहला रीड कॉन्ट्रैक्ट में आके पहला सेक्शन, दूसरा, तीसरा, ये छोड़ के आपको चौथे सेक्शन पे आना है, रजिस्ट्रेशन पास NFT कॉन्ट्रैक्ट। अब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, सॉरी, यहाँ पे आपने राइट कॉन्ट्रैक्ट में आना है, रीड में नहीं। अब आप राइट कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे। राइट कॉन्ट्रैक्ट में आके आपने पहला सेक्शन छोड़ देना, दूसरा, तीसरा छोड़ के आपने चौथे पे आना है, रजिस्ट्रेशन पे। अब रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको जिस भी यूजर के साथ ज्वाइन होना है उसका यहाँ पे आपको रेफरल आईडी डाल देना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ज्वाइन होना है आईडी नंबर 15,000 के साथ, जो कि अभी आई नहीं, एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे आईडी नंबर 15,000 के साथ ज्वाइन होना है, तो यहाँ पे मैं 15,000 उसका आईडी नंबर डाल दूंगा, रेफरल आईडी। ट्रांजैक्शन राइट करूंगा, मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आएगा, और उसे मैं कंफर्म कर दूंगा, तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका अब आईडी नंबर कितना है? तो आईडी नंबर को देखने के लिए आपके पास सिंपली यहाँ पे ऑप्शन है रीड कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है एड्रेस टू आईडी। एड्रेस टू आईडी पे आप अपना एड्रेस पेश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना एड्रेस पेश कर देता हूँ, चले, मेरे एड्रेस से फिर प्रॉब्लम होती है। ओके, यहाँ पे आप अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट करेंगे, क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो इजीली आपका यहाँ पे आईडी नंबर शो हो जाएगा। तो जब भी आप अपनी आईडी देखना चाहें कि मेरा आईडी नंबर क्या है, यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे, 10वें सेक्शन पे आके रीड कॉन्ट्रैक्ट के क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो आपका आईडी नंबर आ जाएगा। अगर आपको आ, जानना है कि किसी यूज़र का
कौन सा यूजर किसके साथ ज्वाइन है, तो यहाँ पे आप उसका एड्रेस डालेंगे, लेवल डालेंगे तो उसकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी, रेफरल की डिटेल भी यहाँ पे मिल जाएगी। इस तरह आपको यहाँ पे हर तरह की डिटेल्स मिल सकती हैं। डायरेक्ट पार्टनर्स के एड्रेस ले सकते हैं कि जो आपके डायरेक्ट कितने लोग हैं, उनके एड्रेस कितने कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस पेश करेंगे तो आपके जितने भी डायरेक्ट यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 लोगों को रेफर किया है, तो 10 के 10 लोगों के वॉलेट एड्रेस आपके सामने आ जाएंगे। डायरेक्ट पार्टनर्स की अगर आपको आईडी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। आईडीज अगर सिर्फ निकालनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। यूजर डिटेल निकालनी है तो यूजर आईडी यहाँ पे डाल दो। फॉर एग्जांपल आईडी 4 मैंने यहाँ पे डाल दी तो उसकी ये सारी डिटेल आ गई कि यूजर का ये एड्रेस है, उसका रेफरल एड्रेस ये था, मतलब इसके स्पॉन्सर का ये एड्रेस है यहाँ पे, इसका स्पॉन्सर आईडी नंबर 2 है, पार्टनर 15 इसके साथ हैं, एक्टिव स्लॉट कितनी है 5, टीम साइज कितना है 129, और रजिस्ट्रेशन टाइम, ये सारी डिटेल यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती है। तो टोटल इनकम कितनी आ रही है ये भी यहाँ पे बता दिया गया, टोटल इनकम ये आ चुकी है। अब टोटल इनकम ये कितनी है, ये आप यहाँ से इसके जीरो काउंट करना शुरू कर दें तो आपको ये भी डिटेल में पता चल जाएगा ये कितना है। तो ये जीरो है ऑलमोस्ट 17 जीरो। अब 17 जीरो का क्या मतलब है, 17 जीरो, 17 डेसिमल का मतलब है कि 0.1 BTC, 0.1 BTC आपका यहाँ पे डिटेल में आ जाएगा कि इसकी इनकम हो चुकी है। तो आप किसी की आईडी भी यहाँ पे दोगे तो उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। आईडी 524 अगर मैं देता हूँ तो उसकी भी पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे कि इसका रेफरल 491 है, पार्टनर्स 4 हैं, स्लॉट 6 ओपन हो चुकी हैं, टीम साइज ये है, और 99 और उसके आगे जीरो है यहाँ पे 16। तो इसका मतलब है 0.99 BTC इनकी इनकम हो चुकी है। तो ये सारी डिटेल आ जाएगी, किसी का भी आप आईडी यहाँ पे डाल देंगे तो उसकी सेम इसी तरह आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यूज़र की डिटेल्स भी मिल सकती हैं। आईडी टू एड्रेस अगर आपको चाहिए तो वो भी मिल सकता है कि मेरी आईडी है फॉर एग्जांपल 524, और मैं इसको देखूं कि मेरा एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे एड्रेस आ गया, तो ये एड्रेस भी आपको यहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ पे स्लॉट्स की डिटेल आ रही है, फॉर एग्जांपल आईडी 4, स्लॉट 4, तो 4 स्लॉट इसकी ओपन हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ लिखूंगा 5 तो 5 स्लॉट ओपन हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ लिखूंगा 6 तो 6 का बोल रहा है फॉल्स, मतलब छठी स्लॉट इसकी ओपन नहीं हुई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 524 और चेक करूंगा तो इसका बोलेगा ट्रू, इट मींस इनके 6 स्लॉट ओपन हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती हैं, हर चीज, हर एक एक छोटी छोटी डिटेल भी, बड़ी से बड़ी डिटेल भी, आपको सब कुछ आपके अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही मिल जाता है। इसमें आपको वेबसाइट की बेसिकली नीड नहीं होती। तो वेबसाइट दी क्यों जाती है, वेबसाइट सिर्फ इसीलिए दी जाती है कि जो भी यूजर जो ये ऑपरेट नहीं कर सकता ब्लॉकचेन, उसके लिए वो वेबसाइट होती है, और वेबसाइट के थ्रू वो सारे अपने चेक कर सकता है डिटेल्स को, सारी चीज़ों को फाइंड कर सकता है, सारे काम कर सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको जो वेबसाइट मिलती है, जो बी डाइटन की ये साइट है, ये आपके पास सारा एक कंप्लीट सॉल्यूशन है कि अगर आपको कुछ भी जानना है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आईडी 524 ओपन करेंगे और आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ब्लॉकचेन पे एक एक चीज के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इजीली आपको सब कुछ मिल जाता है। तो वेबसाइट भी ऑपरेशनल है आपके पास, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास ऑपरेशनल है। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप ज्वाइनिंग भी लगा सकते हैं, बोनसेस भी मिलेंगे, सारे काम आपके यहाँ पे होंगे, हर डिटेल आपको मिलती रहेगी, हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। तो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी यूँ समझ लें कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर वेबसाइट अवेलेबल नहीं तो आप सोचेंगे अब हमें क्या करना है। तो कुछ भी नहीं, सिंपली हम ब्लॉकचेन के थ्रू पूरे सिस्टम को कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहें, हर चीज़ आपके सामने होगी,
आप सब कुछ फाइंड कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। सो दोस्तों, पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए ऑपरेशनल है, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको वेबसाइट भी आपके पास अवेलेबल है, वेबसाइट के थ्रू भी आप अपना सारा प्रोसेस कर सकते हैं, ये भी इजीली आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं अवेलेबल हूँ, आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अगेन इनवाइट करूंगा धर्मेंद्रा जी को, और धर्मेंद्रा जी और हरदेव जी। अगर हरदेव जी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप भी बता सकते हैं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। आगे की कार्रवाई के लिए शेखर चौहान सर, आप मंच पर आगे हरदेव जी, आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, कहीं दूर से आ रही है। जी। अभी आवाज जा ठीक। रही सर? हाँ जी जी सर, अभी ठीक है। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने पूरी बारीकी से ब्लॉकचेन के विषय में बताया, इसके लिए थैंक्स पूरी इंडिया कम्युनिटी की ओर से। और वेलकम सर। आगे की मंच की कार्रवाई के लिए शेखर चौहान सर आपको हैंडओवर की जाती है, और धर्मेंद्र सर अगर कहीं हैं तो अपनी बात को रखेंगे कि कोई डिफिकल्ट हुई है समझने में तो फिर आगे और क्लियर किया जाएगा। शेखर चौहान सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और आज वेबिनार में आए हुए सभी लोगों को एक